हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस, मेरा नाम है राहुल यादव और आज की वीडियो में हम एसएससी सीपीओ 2024 के डिटेल स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि मैंने एसएससी सीपीओ 2023 का प्री क्वालिफाइड किया था और मैं फिजिकल में फेल हो गया था। तो मैं इस वीडियो में जो भी बताऊँगा मेरा पर्सनल अनुभव है, मैंने एग्ज़ाम निकाला है। तो रियल स्ट्रेटजी बताऊँगा कि आप कैसे कम समय में कम रिसोर्स करके अच्छे स्कोर कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम रीजनिंग की। तो रीजनिंग में आप क्या करेंगे, सबसे पहले बेसिक की बात करें तो बेसिक में आप यूट्यूब पे जाएंगे, सर्च करेंगे रीजनिंग की, तो बहुत सारे टीचर के आ जाएंगे, आप वहाँ से भी कर सकते हो। या मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप ईवन कोचिंग पे जाइए और ईवन कोचिंग पे जो सर है उन्हें जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है उसका प्लेलिस्ट डाला हुआ है, ठीक है। आप वहाँ से जाके जो बिगिनर हो या जो पहले दे भी चुके हैं उनके लिए भी वो अच्छे क्वेश्चन का जो डाले हुए हैं, आप उसको सॉल्व करके आप सीधा सेक्शनल मॉक पे भी आ सकते हैं। और इसके अलावा भी आपको लगता है कि ज़रूरत है तो आप किसी टीचर के कोर्स ले, तो यानी ये नहीं कि हम कोर्स पूरा समाप्त करने लगे, चूँकि हम लोग के पास लगभग 2.5 महीने समय है। तो 2.5 महीने में और सब्जेक्ट भी पढ़ना है। तो सेलेक्टेड टॉपिक हम लोग चूज करेंगे और उसको निपटाएंगे। जैसे हो गया कोडिंग, डिकोडिंग, सिलोजिज्म, ये सब इम्पोर्टेंट चैप्टर है, तो ये सब को करेंगे, ठीक है। अब जैसे कैलेंडर आता है तो कैलेंडर में रेयर क्वेश्चन कभी आ जाता है, तो हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में कैलेंडर पढ़ लेंगे। क्लॉक का क्वेश्चन आता ही नहीं है तो क्लॉक हम पढ़ेंगे नहीं, लेकिन इस बार वेंडर चेंज हुआ है तो क्या कहीं आ भी सकता है। तो यह हम लोग किसी को छोड़ेंगे नहीं, लेकिन हम लोग सारे टॉपिक एकदम ये नहीं कि डीपली पढ़ने जा रहे हैं, उसको कवर करते चलेंगे। और उसके बाद हम लोग आएंगे सेक्शनल मॉक पे। तो डेली हम लोग क्या करेंगे, आज से ही या आपने कुछ पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो, तो डेली आप 2 सेक्शनल मॉक लगाएंगे। जो रिपीटर बंदे हैं वो भी डेली आप 2 सेक्शनल मॉक लगाएंगे, या सीजीएल को का हो या सीपीओ का हो। तो आपका लगभग डेली 100 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा। तो उसमें से आप देखोगे कि जो क्वेश्चन आपको फंसा, तो जो टाइप फंसा, तो आप क्या करोगे, कॉपी बनाओगे अलग से और उसमें आप नोट कर लेंगे। तो आप क्या करेंगे, उसके हर वीक में अपना उसको रिवाइज करते रहेंगे। तो आपको क्या करें, जो पिछले वाले कोई टाइप है बार बार आपको रिवाइज होता रहेगा, तो आप उसके थ्रू आप अपना रीजनिंग अच्छा कर सकते हो। और या आप जब मान लीजिए कोई टॉपिक आपने पढ़ लिया तो उसके बाद आपको किसी बुक से रिवाइज करना है या क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, तो आप चल जा सकते हो पिनेकल या किरण या जो पीयूष सर का बुक आता है, आप वो भी लिख सकते हो, जो आपको लगे कि हाँ प्रैक्टिस करना है। लेकिन हमें नहीं लगता कि रीजनिंग में किसी बुक से आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो इतना था रीजनिंग के लिए। अब हम आते हैं मैथ की। तो मैथ में जो फ्रेशर बंदे हैं तो वो क्या करेंगे, वो भी ईवन कोचिंग पे जो सर है भूतेश सर, वो भी उन्होंने भी अच्छा कराया है। और आप एडवांस के लिए आप पवन राव सर का जो यूट्यूब चैनल है वहाँ पे जा सकते हैं, क्योंकि उनने सारे जो एडवांस में ज़्यादा सब्जेक्ट है, जैसे अलजेब्रा हो गया, ट्रीगो हो गया, ज्योमेट्री हो गया, मेंसुरेशन हो गया, नंबर सिस्टम हो गया, एलसीएम एचसीएफ, ये सब सारे जो चैप्टर हैं ना अच्छे अच्छे, उनने पूरा डिटेल वाइज करवाया हो। तो आप वहाँ जाके उनका नोट्स बना सकते हैं और वहाँ से भी आप कर सकते हो। या गगन प्रताप सर का जो यूट्यूब चैनल है उन पे भी उस पर भी डाला हुआ है, तो आप वहाँ से भी कर सकते हो। आपका जो सारे टीचर अच्छे होते हैं, कोई भी टीचर ये नहीं कि बुरे हैं या अच्छे हैं। या आपके पास अगर टाइम है तो कंसाइज कोर्स ले सकते हो, जैसे आभास सैनी सर का कोर्स आता है सुपर 100, हम वहीं से करते हैं। तो आप वहाँ से भी जाकर कर सकते हो, कम टाइम में आप ज़्यादा आउटपुट ले सकते हो। और उसके बाद आएंगे हम लोग क्या, सेक्शनल मॉक पे। तो डेली सेक्शनल मॉक लगाएंगे, 2 सेक्शनल मॉक। और हम सीजीएल का लगाते हैं या सीपीओ का लगाते हैं, डेली लगभग 50 से 100 क्वेश्चन हमें मिक्स प्रैक्टिस क्वेश्चन में लगेगा। जैसे आप मिक्स प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपका स्पीड बढ़ेगा, स्पीड बढ़ाने में बहुत काम आएगा, ठीक है। तो आप ऐसे कर सकते हो। वैसे मैं इसका हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग डिटेल, पूरा सब्जेक्ट में कहाँ से क्या पढ़ना है मैं वीडियो बना दूंगा, ठीक है। अब हम बात करें कैलकुलेशन की। तो जैसे अब के एग्जाम में क्या होने लगा है कि कैलकुलेशन ज़्यादा आने लगे हैं, तो डेली आप लोग क्या करेंगे, 15-20 मिनट या आधे घंटे किसी ऐप से कैलकुलेशन करेंगे। मैट्रिक एक ऐप आता है, उस पर बहुत अच्छा कैलकुलेशन है, तो वहाँ से भी आप कर सकते हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंग्लिश की। जो हम लोग के एग्जाम में सीपीओ में लगभग 250 नंबर का इंग्लिश का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि 50 नंबर का प्री में और 200 नंबर का इंग्लिश रहता है मेंस में। तो हम लोग का इंग्लिश सबसे अच्छा करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले करें बात की वोकैब में। तो वोकैब में आता है हम लोग का वन वर्ड, इडियम, साइनोनिम, एंटोनिम, फ्रेजल वर्ब, ये सब हमें करना रहता है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो फ्रेशर बच्चे हैं ना, जिनको अभी कुछ आइडिया ही नहीं है इस सब के बारे में, कि कहाँ से याद करें, कैसे याद करें, वो डायरेक्ट बुक उठाएंगे, उनको याद नहीं होगा तो थोड़ा हो जाएंगे। तो हम आपको कहना चाहेंगे कि आप
रानी मैम का जो प्लेलिस्ट है ना, आप यूट्यूब चैनल पे जाना, वहाँ पे पूरा पड़ा हुआ है। तो आप वहाँ से क्या कर सकते हो, उनके वीडियो से देख के, लगभग 10-11 घंटे का वीडियो है, तो आपको 10-15 दिन लगेंगे, 20 दिन लगेंगे सारे करने में। तो डेली 1-1 घंटा करके भी आप देखोगे तो वो वहाँ से आप पूरा कर लोगे। और उनका जो पीडीएफ डाला हुआ है, तो उनके ये टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ डाउनलोड कर लो, या प्रिंट आउट निकलवा लो, या उसके थ्रू गो थ्रू सारे रिवाइज कर लो। तो आपको एक ओवरव्यू पता चल जाएगा कि कैसे आता है वोकैब, कैसा वोकैब आता है, हमारे प्रीवियस ईयर में कैसा वोकैब आया। उसके बाद आप आना ब्लैक बुक पे, जो ब्लैक बुक है उससे, या बीएमडब्ल्यू जो क्रिस्टोफर सर का बुक है, वो आप वहाँ से भी बहुत अच्छा बुक है, वहाँ से आप याद कर सकते हो। ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, जब हमने वोकैब याद कर लिया, हमें 1 महीने हो गए, तो उसके बाद बहुत सारा ऐप आता है, वहाँ से कोई ऐप डाउनलोड किया और हम वहाँ से प्रैक्टिस करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। और सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है इसमें कंप्रीहेंशन। कंप्रीहेंशन की बात करें तो क्लोज टेस्ट, पैसेज और पैराजम्बल। तो जैसे पैराजम्बल आता है मेंस में, और मेंस में आता है, तो आप उसको छोड़ नहीं सकते, क्योंकि मेंस में आप आने के समय, आप उस समय आपका फिजिकल रहता है, तो आप फिर से हो जाओगे। अभी आपके पास समय डेली आप 10-10 पैराजम्बल भी करोगे, तो अभी 80 दिन हम लोग के पास लगभग 75 दिन समय है, तो आप उसमें लगभग 600-700 पैराजम्बल कर लोगे, 10-10 भी करोगे डेली। तो यहाँ से आप पूरा कर सकते हो। और क्लोज टेस्ट, पैसेज, ये सब के लिए यूट्यूब पर कोई भी सर का सर्च करना, कोई भी सर मिले, सब अच्छे पढ़ाए होंगे, वहाँ से आप देख के और वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। और हम बात करते हैं लास्ट में ग्रामर की। तो ग्रामर में आप जो अमन वशिष्ठ सर है, उनने भी पूरा पढ़ाया हुआ प्ले लिस्ट, जो तरुण ग्रोवर सर है, उनने भी पूरा पढ़ाया, रानी में भी पढ़ाई हुई है। तो आप जो भी टीचर आपको अच्छा लगे, तो आप वहाँ से जाके उनका एक बार क्या करो, पूरा वीडियो देखो, पूरा वीडियो देख के नोट्स बना लो। जो बिगिनर है वो, और जो ऑलरेडी कहीं से पढ़ चुके हैं कोचिंग, तो उनको कोई दोबारा करने का कोई ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी आप अपना नोट्स बना निकालो, रूल रिवाइज करो, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे जाओ, और सेशनल मॉक लगा, जितना ज़्यादा लगा सकते हो, सारे ख़त्म कर दो। ठीक है। तो वहाँ से हम क्या किए, और या उसके बाद आप जैसे वहाँ से पढ़ लिए, तो आप वॉल्यूम 1 बुक उठाओ और वहाँ से पढ़ो, उसको रिवाइज करो, और पीछे जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको रिवाइज करो, बार बार रूल रिवाइज करो, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। और एक चैनल जो क्रिस्टोफर सर का यूट्यूब चैनल, वहाँ पे वो सीपीओ 2024 के प्री के लिए ना एक क्रैश कोर्स करवा रहे, क्रैश कोर्स टाइप का मानो। चूँकि हम भी वहाँ करते हैं, वहाँ पे क्या करते हैं, वो 10 इंपॉर्टेंट रूल हर एक चैप्टर के वहाँ से निकालते हैं, और उसी पे आधारित लगभग 70-80 सवाल, 100 सवाल, 50 सवाल करवा देते हैं। ठीक है। तो वहाँ से आप क्या करेंगे, आप वहाँ से आपका क्या होगा, जो इंपॉर्टेंट रूल है वो रिवाइज हो जाएगा, और जो क्वेश्चन आएगा वो रिवाइज होगा, और वोकैब भी वो कराते हैं। तो आप वहाँ से भी वो कर सकते हो। डेली 1 घंटे या 1.5 घंटे की क्लास होता है, मैं भी जाता हूँ ऑफलाइन, तो आप वहाँ से भी कर सकते हो, वो बहुत आपके लिए फ़ायदेमंद है। ठीक है। और हम बात करें लास्ट में जीके की, तो जीके में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लुसेंट पढ़ेंगे। अब चूँकि हम लोग के पास 2.5 महीने समय ही है, तो हम लोग किसी टीचर का कोर्स ले ले जीके की, तो उसमें कितना ज़्यादा, बहुत ज़्यादा वीडियो रहता है, 400-500 वीडियो हो गया, वो आप देखने में भाई नहीं हो सकता। तो आप ये शॉर्ट कोर्स निकालो, जैसे परमार सर ने सारे 1 शॉट लेक्चर डाले हुए हैं, तो आप वहाँ पे जाओ, वहाँ से देखो, और नोट्स नहीं बनाना वहाँ, चूँकि उनका ना वो अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देते हैं पूरा पीपीटी, तो आप वहाँ से जाके रिवाइज करो, और आओ लुसेंट पे, सीधा लुसेंट रिवाइज करो, लुसेंट से रिवाइज करो, और सीधा आ जाओ पीओआई की बुक। पीओआई की के लिए आप आ सकते हो पिनेकल पे, या किरण के बुक ले सकते हो कोई, वहाँ से आप जैसे वहाँ पे थ्योरी पढ़े, यहाँ के पीओआई को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जैसे आप सॉल्व करोगे, तो जहाँ आपको डाउट लगे, जो अच्छा क्वेश्चन लगे, या उसको आप एक अलग कॉपी बना के लिख सकते हो, या वहीं पे हाईलाइट कर सकते हो। ठीक है। इसके अलावा ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अब हम बात करें करेंट अफेयर की, तो करेंट अफेयर में एक सोल्यूशन है सीधा, कि आप इंडोलेबस जो यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे जाके उसका डेली नहीं पढ़ना है, या वीकली भी नहीं पढ़ना है, मंथली पढ़ना है। मंथली जाके वीडियो देखना है, और उसके जो टेलीग्राम चैनल, वहाँ से उसका जो पीडीएफ आता है वो निकलवा लेना है, या आप उसके मोबाइल के थ्रू या लैपटॉप में रख के उसको एक बार गो थ्रू हो जाएंगे, रिवाइज हो जाएंगे, और उसको क्या करेंगे, हर वीक में ना रिवाइज करते रहेंगे। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट, जो आभास सैनी सर का जो आता है ना सुपर करेंट अफेयर, लास्ट के समय में, या अभी भी आया हुआ है, लगभग वो एग्जाम आने वाला था, हम लोग का पोस्टपोन्ड हो गया इसके लिए, लेकिन उन्होंने डाल दिया है 6 महीने का। तो आप उसको अभी निकालो, या अभी लैपटॉप में जाओ, और डेली जाके उसको ना खत्म करो, लगभग 10-15 दिन में। फिर एग्जाम के पास आते वक्त वो 1-2 महीने के जो बचे रहेंगे वो डाल देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, अभी से ही सब चीज़ लेके चलना है। ये नहीं कि भाई लास्ट समय में करंट अफेयर पढ़ेंगे, ऐसा नहीं। अभी से ही धीरे धीरे जितना एफर्ट डाल सकते हैं, अभी 10 घंटे 12 घंटे जितना मेहनत कर सकते हो आप, अभी ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी। अभी जो मेहनत करेगा ना, लास्ट समय में तो भाई सब पड़ता है, अभी जो मेहनत कर लेगा ना भाई वो। अब उसके बाद बात करें हम स्टैटिक के लिए, स्टैटिक के लिए एक ब्रह्मास्त्र की बुक आती है, तो वो थोड़ी मोटी बुक है, तो अब उसमें से एक टॉपिक सिलेक्ट करो, और वहाँ से देखो, या परमार सर ने भी अपने यूट्यूब चैनल पर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो करवाया हुआ है, या आप
जो परचम क्लासेज है ना वहाँ पे भी जाओगे, वहाँ पे सर्च करोगे तो मैम ने भी पूरा जितने स्टैटिक के इंपॉर्टेंट चैप्टर ना उसको अच्छे तरीके से निमोनिक्स के थ्रू भी किया हुआ है। तो अगर आपके पास टाइम है, लग रहा है कि मैं कर लूँगा, तो आप वहाँ से जाके कर सकते हो, तो और बढ़िया है। ठीक है, तो इतना ही करना है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट हम आते हैं मॉक पे। अब हमारे पास 80 दिन बचे हुए हैं, तो 80 दिन में जो फ्रेशर बंदे हैं ना उसके लिए लगभग 30 मॉक, और जो ऑलरेडी रिपीटर है तो लगभग 50 से 60 मॉक दे के जाएंगे। ठीक है, डेली एक मॉक या एक दिन गैप करके अभी से ही मॉक देना स्टार्ट करो। आपका सिलेबस 50 to 60% भी हुआ है तो डेली भाई एक मॉक देना ही बहुत जरूरी है। दो, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, पिछली बार मैंने लगभग 50 से 60 मॉक लगा कर गया था तो मेरा क्लियर हुआ था। इसलिए आप जितना मॉक लगाएंगे ना, आपका सिलेबस हो या नहीं हो, बहुत अच्छे लेवल का प्रिपरेशन हो जाएगा। तो मैं हर एक सब्जेक्ट का डिटेल मतलब अलग अलग वीडियो लाऊंगा। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए। हम आपको जैसे मेरे पास टाइम में स्टूडेंट है, जैसे मेरे टाइम मिलेगा मैं आपका हेल्प करता रहूँगा। चलिए, धन्यवाद।